हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ब्रिजेस। आज से हम ब्रिजेस स्टार्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एसी ब्रिजेस, क्योंकि डीसी ब्रिजेस आप पहले सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट्स में आप पढ़ चुके होंगे। तो एसी ब्रिजेस जो है हमारे, ये जिसमें हमारे चारों जो ब्रांचेस होती हैं उसमें हमारे इम्पिडेंसेस लगे होते हैं, बजाय डीसी रेजिस्टेंस के यहाँ पर हम इम्पिडेंसेस लगाते हैं। और डिफरेंस क्या है डीसी जो आपके ब्रिजेस आपने पढ़े हैं और एसी ब्रिजेस में, कि यहाँ पर जो बीच में आपके सेंटर में लगा हुआ है दैट इज द डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब ये नॉर्मल गैल्वेनोमीटर जो कि डीसी ब्रिजेस में यूज होता है, ये वो नहीं है, ये डिटेक्टर है। दिट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हम ब्रिज को यूज कर रहे हैं उस हिसाब से हम डिटेक्टर जो है सिलेक्ट करते हैं। तो जो डिटेक्टर होते हैं जैसे कि हेडफोन है और ट्यूनिंग डिटेक्टर है, इस तरीके से वेरियस टाइप्स ऑफ डिटेक्टर होते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिजेस, की किस फ्रीक्वेंसी पे आप यूज कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर हमने एसी सोर्स लगाया है, तो एसी सोर्स में तो आपका नॉर्मल आप एसी सोर्स यूज कर सकते हैं। और अगर आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा आपका परफॉर्मेंस ब्रिज का, तो आप ऑसिलेटर जो कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, यहाँ पर हम एज ए सोर्स यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जनरल इक्वेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन फॉर एसी ब्रिजेस। आने वाले जितने भी ब्रिजेस हैं जो कि हम पढ़ेंगे, मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस, मैक्सवेल कैपेसिटेंस, सारे ब्रिजेस में हमारा यही वाला जो जनरल इक्वेशन है वो यूज होगा। तो दिस इज द ब्रिज, इसमें आपके चार आर्म्स दिए हैं, Z1, Z2, Z3 और Z4। तो यहाँ पर हमने एसी सोर्स लगाया हुआ है। अब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस, आपको पता है कि जब ब्रिज आपका बैलेंस होगा तभी हम इसमें जो है बैलेंस की इक्वेशन लगा पाएंगे। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आपका पॉइंट है ए, बी, सी एंड द डी, तो ए और डी के बीच में जो करंट है वो क्या होना चाहिए, एकदम जीरो करंट होना चाहिए। यानी डिटेक्टर में जो करंट है ना, वो जीरो करंट फ्लो होना चाहिए। जब डिटेक्टर में जीरो करंट फ्लो होगी तब हम बोलेंगे कि हमारा ब्रिज बैलेंस है। ठीक है, तो डिटेक्टर में करंट कब जीरो होगी, जब आपका ए पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल एकदम जीरो होगा। यानी कि ए और डी के बीच का जो पोटेंशियल है, देयर इज अ नो पोटेंशियल डिफरेंस। जब दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं होगा तब आपकी करंट जो है, जो I1 करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, वो यहाँ पर ना जाके सीधे सीधे कहाँ चली जाएगी, इस वाली ब्रांच में चली जाएगी। यानी कि ए और डी के बीच का पोटेंशियल बिल्कुल भी बराबर है, देयर इज अ नो पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो नो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बीच में से करंट फ्लो नहीं होगी। तो उस कंडीशन में, हमारी बैलेंस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि ये जो आपका पोटेंशियल है यहाँ पर इस वाली ब्रांच का, ए और बी का पोटेंशियल और बी और डी का पोटेंशियल, हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस between A and B. AB is equals to potential difference between B and D, B D ब्रांच। तो ये हमारा कब होगा, जब हमारा मतलब कि बैलेंस कंडीशन कब बनेगी, जब A से D के बीच में जीरो करंट कब फ्लो होगी, जब हम A और B का पोटेंशियल कब B और D के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो अपन इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, I1 Z1 is equals to I2 Z2। ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। इस वाली कंडीशन में हमारा क्या होगा, ब्रिज बैलेंस होगा। अच्छा, इन द बैलेंस कंडीशन इट बैलेंस, तो बैलेंस कंडीशन में हमारे पास एक और सिचुएशन बनेगी जब हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगी, हमारी I1 करंट इज इक्वल्स टू क्या होगी, I3 करंट। क्योंकि बीच में से करंट फ्लो नहीं हो रही है तो सारी की सारी करंट कहाँ चली जाएगी, I1 से I3 में। और दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी हमारी, ये जो I2 करंट है ये किसके बराबर होगी, I4 करंट की। क्योंकि यहां से करंट फ्लो होकर के डिटेक्टर में ना जाकर के सीधे कहाँ जा रही है, आपकी इस वाली ब्रांच में, DC ब्रांच में। तो ये I2 जो है वो सीधी सीधी करंट कहाँ की, किसके बराबर हो जाएगी, I4 के। तो I1 इक्वल्स टू I3 है, तो I1 का क्या हो जाएगा, जैसे कि ये वाला पोटेंशियल अपन E ले लें, E पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं, तो I1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, E अपॉन Z1 प्लस Z3। क्योंकि जो आपकी करंट I1 में फ्लो हो रही है, जो करंट Z1 में फ्लो हो रही है, वही आपकी Z3 में भी फ्लो हो रही है। तो ये दोनों करंट मिलके क्या हो जाएंगी, Z1 इज इक्वल टू Z3। क्योंकि सीरीज हो गया अभी आपका ये सर्किट, किस में बन गया, सीरीज में, क्योंकि देयर इज अ नो पैरेलल पाथ, करंट जो है डायरेक्टली पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा I1, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा I2।
I2 करंट क्या हो जाएगी हमारी, E टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस और द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द ब्रांच Z2 प्लस Z4। ठीक है, अब ये जो दोनों इक्वेशन हमारी I1 की आई हैं और I2 की आई है, ये हम कहाँ पुट कर देंगे, हमारी ये बैलेंस इक्वेशन में। ये जो बैलेंस इक्वेशन बनी है हम इसमें पुट कर देंगे। तो I1 की वैल्यू क्या है, E अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू Z1, और I2 की क्या वैल्यू है, E अपॉन Z2 प्लस Z4 इंटू Z2, इसमें पहले से था। E से E कैंसिल हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ द क्रॉस मल्टीप्लाई, Z1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z4, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3। अब आप देख रहे हो कि Z1 Z2 और Z1 Z2 दोनों जगह सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट। यहां से क्या इक्वेशन बन गई आपकी, Z1 Z4 is equals to Z2 Z3। Now this is our balance condition, यानी कि Z1 कौन सा है आपका, ए बी ब्रांच का इम्पिडेंस, Z4 कौन सा है, उसके अपोजिट ब्रांच का इम्पिडेंस, सी डी का इम्पिडेंस, और Z2 कौन सा है आपका इम्पिडेंस, बी डी ब्रांच का इम्पिडेंस, और Z3 कौन सा इम्पिडेंस है, ए सी। तो आप देख रहे हो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ impedances of opposite branch, multiplication of impedances of opposite branch is equals to multiplication of impedances of another branch of the bridge, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द जनरल ब्रिज। तो ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है। Z1 Z4 आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि नाम हो सकता है हम Z1 के बाद इसको हम Z2 और यहाँ पे Z3 लिखते हैं और यहाँ पे Z4 लिखते हैं, इसलिए Z1 Z4 तो आपका चेंज हो सकता है, लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ impedances of opposite branch is equals to multiplication of impedance of another opposite branch, यानी दोनों opposite branch का multiplication जब होता है और वो equal होता है, that is your balance condition। this is your balance condition। ये आपको हमेशा remember रखना है, हर ब्रिज में हम यही फॉलो करेंगे।